नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है और सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तरफ से कमान संभाली है। 5 गारंटियां हरियाणा वासियों को दी गई हैं। कहा है कि यहां अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो वो ना सिर्फ फ्री शिक्षा देंगी बल्कि फ्री बिजली भी 24 घंटे लोगों को दी जाएगी। इसके साथ ही अस्पतालों की बात बनवाने की बात भी कही है कि यहां पर भी मोहल्ला क्लिनिक बनवाए जाएंगे और कहा है कि सरकार आती है तो 1000 रुपए महीना सभी महिलाओं को दिए जाएंगे। तो जिस तरीके से अब सुनीता केजरीवाल ने मोर्चा संभाला है, तमाम आप नेताओं को पीछे छोड़ते हुए खुद सुनीता केजरीवाल आगे आई हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में एक बगावत होती दिखाई देने वाली है आने वाले दिनों में। तो अभिषेक, जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल खुद वहां गारंटियां लॉन्च करने गई, जबकि वो ना तो पार्टी की कोई बड़ी नेता है, ना पार्टी की नेता ही छोड़िए वो राजनीति में ही नहीं है, लेकिन जब से केजरीवाल जेल के पीछे गए हैं, जेल के अंदर गए हैं, तब से सुनीता केजरीवाल ही तमाम बड़े नेताओं को आम आदमी पार्टी के दरकिनार कर खुद मोर्चा संभाल रही हैं। देखिए, सुनीता केजरीवाल ना तो पार्टी में है और ना ही मतलब आम आदमी पार्टी का संगठन में। संगठन तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये कार्डर इस पार्टी का है ही नहीं। तो सुनीता केजरीवाल कहीं नहीं है। उसके बावजूद भी हरियाणा में जब चुनाव की लॉन्चिंग ये लोग करते हैं तो सुनीता केजरीवाल अपनी 5 गारंटियां वहां जो है जनता के सामने देने जाती हैं। इससे साफ जाहिर ये होता है विश्वास की कमी। मतलब केजरीवाल को ना भगवंत मान पर विश्वास है, न संजय सिंह पर विश्वास है, न राघव चड्ढा पर विश्वास है, न आतिशी सिंह पर विश्वास है, न सौरभ भारद्वाज पर विश्वास है। उन्हें किसी पर भी विश्वास नहीं है। विश्वास इसलिए नहीं है, आप याद करिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस वक्त जेल गए थे तो उन्होंने अपने ही परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री बना दिया था। केजरीवाल को उतना भी विश्वास नहीं है कि वो किसी और यही बड़ा कारण है कि केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि अगर वो कुर्सी छोड़ेंगे तो सुनीता केजरीवाल को उस कुर्सी पर बैठाना चाहेंगे। लेकिन सुनीता केजरीवाल के लिए शायद पार्टी संगठन तैयार नहीं है और जैसा कि आपने कहा कि बगावत के सुर पार्टी में उठ सकते हैं। चुनाव प्रचार की जिस वक्त लोकसभा चुनाव में प्रचार की लिस्ट आई थी तो जेल में होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल का नाम पहले नंबर पर लिखा था, सुनीता केजरीवाल का नाम दूसरे नंबर पर लिखा था। उसके बाद भगवंत मान, संजय सिंह, आतिशी। तो इस वक्त आम आदमी पार्टी में नंबर 2 भले ही कोई भी अपने आप को मानता हो, संजय सिंह मानते हो, आतिशी सिंह मानती हो, राघव चड्ढा मानते हो, लेकिन इस वक्त पार्टी में नंबर 2 जो है वो सुनीता केजरीवाल है। और ये साफ साफ दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल को किसी पर भी भरोसा नहीं है। और जब ये बात जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में जो पहली पार्टी लाइन के जो नेता हैं उनमें जाएगी तो जाहिर सी बात है बगावत और ज्यादा बढ़ेगी। और केजरीवाल की इस फैसले के बाद केजरीवाल की मुश्किलें शबनम बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। यही बगावत की शुरुआत तो हो चुकी है, जैसे कि एक अभी हाल फिलहाल में कुछ पार्षदों ने और विधायक ने अभी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया। उन्होंने यही आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी में कोई सुनने वाला ही नहीं है। उच्च स्तरीय जो नेता है वो अपनी मनमानी चलाते हैं। अब जब से केजरीवाल जेल के पीछे गए हैं तब से उन्होंने सुनीता केजरीवाल को कमान दे दी है। उससे संजय सिंह भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और हो सकता है राघव चड्ढा भी इसी वजह से पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं तब से राघव चड्ढा पहले तो विदेश में अपनी आंखों का इलाज करवाने पहुंच गए, उसके बाद वो वापस लौट आए, लेकिन वो पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ फिर से विदेश पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या राघव चड्ढा केजरीवाल से नाराज चल रहे हैं? क्या राघव चड्ढा पार्टी से दूरी बनाकर कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं? क्या संजय सिंह भी आने वाले दिनों में जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल को हर कैंपेन में आगे किया जा रहा है, हर सारा काम सुनीता केजरीवाल के हाथों में केजरीवाल ने सौंप दिया है, तो संजय सिंह भी क्या दूरी बना सकते हैं? गोपाल राय दूरी बना सकते हैं? आतिशी क्या आने वाले दिनों में केजरीवाल को कुछ बड़ा झटका दे सकती है? क्योंकि अंदर खाने कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और शुरुआत इसकी हो चुकी है। तमाम अभी हाल फिलहाल में जो पार्षद और विधायक आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उसका झटका आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं उठाना पड़ सकता है। विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2025 में दिल्ली में, उससे पहले आम आदमी पार्टी को और बड़े झटके लग सकते हैं। और फ्री की गारंटियां, ये फ्री की रेडियो पर आज हम बात भी कर रहे थे, जिस तरीके से बात जरूरी भी हो जाता है फ्री की रेडियो पर बात करना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाई, वो फ्री की रेवड़ियां बांटकर बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, वो फ्री की रेवड़ियों के सहारे बनाई, कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बनाई 2023 में, वो फ्री की रेवड़ियों के जरिए बनाई, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई, वो फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में बनाई। और देखिए इसी चक्कर में
कर्नाटक और हिमाचल कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, दोनों कर्ज के बोझ तले बहुत ज्यादा दबे हुए हैं और हरियाणा को भी अब क्या उसी रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। और जिस तरीके से आपने कहा कि टूट की बात है, तो अगर नेता को वो मान सम्मान नहीं मिलेगा, जिस तरीके से अभी बीजेपी में घमासान मचा है उत्तर प्रदेश में, कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, वही चीज आम आदमी पार्टी में होगी। कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, जो आपके लिए जमीन पर रहकर काम कर रहे हैं, उन्हें अगर आप साइडलाइन करेंगे तो दिक्कतें तो होंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ सोचकर ये फैसला लिया है, क्या कुछ सोचकर नहीं लिया है, क्या सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी विधायक, मंत्री अरविंद केजरीवाल के इस फैसले के साथ होंगे? शबनम, एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या सब साथ होंगे, क्योंकि जो लोग 2012 से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, उनके साथ लगातार 12 साल से मेहनत कर रहे हैं। और सवाल यह भी है कि अगर अरविंद केजरीवाल को कोई फरमान सुनाना हो तो सुनीता केजरीवाल सामने आ जाएंगी। विभाग में अगर कोई कमी होगी, आतिशी का अगर विभाग है, शिक्षा विभाग के वो मंत्री हैं, अगर वहां लाखों बच्चे फेल हो जाते हैं एक क्लास में, तो उसका जवाब किससे मांगा जाएगा? आतिशी सिंह से मांगा जाएगा। पानी की अगर दिक्कत है तो जवाब मांगा जाएगा सौरभ भारद्वाज से। लेकिन अगर पार्टी का कैंपेन करना होगा और गारंटियां पार्टी की देनी होंगी, बड़ा जब मौका होगा, मंच जब साझा करना होगा बड़ा, तो सुनीता केजरीवाल सामने आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वो एक हीन भावना आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनके भीतर भी आना स्वाभाविक है और यही कारण है कि अब आम आदमी पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। शबनम, तो हरियाणा में एक बार फिर आम आदमी पार्टी ने, सुनीता केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी बांटने का ऐलान कर दिया है। कहा है कि सत्ता में अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में आती है तो यहां फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दवाइयों का वो किया जाएगा। अगर जनता उनके झांसे में आ जाती है तो दिल्ली वाला हाल भी हरियाणा का हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी वहां चुनाव जीत जाती है। तो इसी के साथ एक चीज ये भी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 1000 रुपए महिलाओं को देने का वादा किया था। यहां वो वादा सगुफा निकला, यहां वो वादा झूठा निकला और वही वादा अब सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में कर दिया है। तो अब यही वादे अरविंद केजरीवाल के लिए भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम खबरों की यहां मैं रेडियो पर जो है एक पॉइंट जरूर जो है दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कर्नाटक में जिस तरीके से फ्री की रेवड़ियां दी गई थी कांग्रेस सरकार के द्वारा, उससे उन 5 गारंटियां कांग्रेस ने भी वहां दी थी और वहां 4 गारंटियों का जो बोझ है सरकार पे, वो 53,000 करोड़ जो है सालाना है, जिसमें जो महिलाओं को फ्री बस यात्रा दी जाती है कर्नाटक में, उसका कोई अनुमान, उसका कोई आकलन नहीं है। और यही कारण है कि कर्नाटक का जो परिवहन विभाग है वो 300 करोड़ रुपए के नुकसान में है। विकास को सरकार ने ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि गारंटी पूरा करने में सारा पैसा निकल जाता है और सिर्फ गारंटियों को पूरा करने में ही सरकार जो है पूरी तरीके से उन्हें पूरा नहीं कर पाती है। तो ये फ्री की जो रेवड़ियां हैं उसमें जनता को पड़ने से भी जो है अब बचना चाहिए। तो अब हरियाणा में फ्री की जो रेवड़ी है वो आम आदमी पार्टी ने अपने चुनावी कैंपेन में बांटना शुरू कर दिया है। खैर, इसका कितना फायदा चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिलता है ये तो वक्त बताएगा। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।